हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी पॉइंट टेक। आज के पैटर्न में 13579 13579 13579 13579 इस तरह से हमें प्रिंट कराना है। ओके, अब देखिए पहले इसमें नंबर ऑफ रोज देखिए कितनी है। 1 2 3 4 5 5 रोज हैं। कॉलम 1 2 3 4 5 यानी कि 5 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारा डाटा है जो इसमें प्रिंट हो रहा है वो है 13579, यानी कि 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है 2 2 के गैप पर 5 टाइम्स। ठीक है। तो अगर हम 1 से लेके 9 तक काउंटिंग प्रिंट कराते हैं 2 2 के गैप पे तो 5 टाइम्स प्रिंट होगी। ठीक है। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए। फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, ये नंबर ऑफ रोज के लिए होता है ना ऊपर वाला लूप। ये नंबर ऑफ रोज 5 है तो मैंने इस लूप को 5 टाइम्स चलाया। फिर फॉर लूप लिखा। फॉर k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 9, k प्लस प्लस लिखता हूँ अभी। ठीक है, 1 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी प्रिंट करे के, और नेक्स्ट लाइन के लिए आउटर लूप के अंदर स्लैश एन। ये हमारा लॉजिक कंप्लीट है। अब आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक करा कि क्या आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और वो लेस देन 5 है तो कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ये लूप के अंदर आ गया। अब ये के लूप को स्टार्ट करेगा 1 से कंट्रोल और 9 तक लेके जाएगा 1 1 के इंक्रीमेंट पर। देखिए 1 1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ से कंडीशन चेक हुई, अंदर आ गया। अब के की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आउटपुट देगा। ठीक है, लेकिन आउटपुट हमें किस तरह से चाहिए 13579, और ये 1 से 9 तक की काउंटिंग दे रहा है। अब इसमें 2 2 के गैप पे हमें करनी है। तो जो हमने यहाँ लिखा है ना के इक्वल टू के प्लस वन, ये 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। आप इसे यहाँ से हटा दीजिए और इसकी जगह लिख दीजिए के इक्वल टू के प्लस टू। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा, 2 गायब हो जाएगा, 4 6 8, तो आंसर आ गया 1 से लेके 9 तक। क्लियर है। बस अब इसी प्रोसेस को, इस वाले प्रोसेस को आउटर लूप 5 बार रिपीट कर देगा तो आउटपुट ये जनरेट हो जाएगा। है सिंपल। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आ जाइए, एक नई फाइल जनरेट कर लीजिए। इस फाइल को कंप्लीट क्लोज कर दीजिए और एक नई फाइल बना लेते हैं हम, nested4.c। चलिए, हैश इंक्लूड studio.h void main integer I and k, ये आउटर लूप, ये इनर लूप। I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस। ओके, ऐसी k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 9, अभी मैं 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ k प्लस प्लस। और फिर यहाँ लिखा हमने प्रिंट एफ परसेंटाइल डी प्रिंट करें के। ओके, नेक्स्ट लाइन को चेंज करने के लिए प्रिंट एफ और एक स्लैश है। क्लियर है। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एक बार कंट्रोल एस सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं GCC nested4.c। ठीक है, फिर ./a.exe। देखिए 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग आ रही है 5 टाइम्स। क्लियर है। चलिए, लेकिन हमारा आउटपुट क्या है, 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग 2 2 के गैप पर। तो क्या करना है, यहाँ पर k प्लस प्लस की जगह आप लिख दीजिए k इक्वल टू के प्लस टू। ओके,
चलिए कंट्रोल एस सेव करिए, दोबारा एक बार स्क्रीन को क्लियर करिए, कंपाइल करिए और फिर रन करके देखिए। ये देखिए 13579 2 के गैप पर 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग प्रिंट हुई है 5 टाइम्स। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। अगला पैटर्न स्टूडेंट्स इस तरह से है, 9 9 9 9 7 7 7 7 7 5 5 5 5 3 3 3 3 एंड 1 1 1। स्टूडेंट ये है पैटर्न, ठीक है। अब इस पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज 5 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 5 है, लेकिन जो हमें डाटा प्रिंट कराना है वो है रिवर्स काउंटिंग है 2 के गैप पर 9 से लेके 1 तक, ठीक है। चलिए तो क्या काम करना है हमें कि 9 से लेके 1 तक का लूप चलाना है, ठीक है। तो ये 9 बार चलेगा, लेकिन अगर हम उसमें 2 का गैप कर दें तो ये 5 बार चलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज हमारी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ लिखा मैंने फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 9, सॉरी तो रिवर्स में है, तो i को स्टार्ट करें 9 से और यहाँ लिखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i इक्वल टू i माइनस 2। हाँ जी, अगर हम i को -2 करेंगे तो i स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखिए i स्टार्ट हो रहा है 9 से और 1 तक जाएगा 2 के गैप पर। तो 9 अगली बार 2 का 7, फिर अगली बार 2, फिर 5 अगली बार 2, 3 फिर अगली बार 2 1। क्लियर है। तो 9 7 5 3 1, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीमेंट कितने का है 2 का, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी, सिंपल है। तो ये तो हमारा आई का लूप स्टार्ट हो गया। अब इसको प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 5 और के प्लस प्लस। अब के का लूप चलेगा 5 टाइम्स और ये 5 टाइम्स किसको प्रिंट करा देगा, ये 5 टाइम्स प्रिंट कराएगा हमारे आई को। और फिर न्यू लाइन लीजिए। ओके, चलिए 9 को चेक कराया कि क्या 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आएगा। के की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करेगा और 5 तक लेके जाएगा, यानी के का लूप 5 टाइम्स आइट्रेट होगा और 5 टाइम्स वो प्रिंट किसे करा रहा है, आई को, और आई की वैल्यू क्या है 9, तो 9 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन पर आएगा न्यू लाइन, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, आई में 2 का इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 9 से डिक्रीमेंट होके 2 टाइम्स 7 हो जाएगी। अब 7 इज लेस देन ग्रेटर देन 1 अंदर आया, फिर के का लूप 5 टाइम्स चलेगा और 7 प्रिंट होगा। तो ये देखिए पहली बार 9 प्रिंट हुआ, फिर 7, अगली बार 2 का डिक्रीमेंट होगा तो 5, फिर अगली बार 2 का डिक्रीमेंट 3, फिर अगली बार 2 का डिक्रीमेंट 1 और के का लूप उसे प्रिंट करा देगा। क्लियर है, इस तरह से। चलिए प्रोग्राम देखते हैं इसका। ये लीजिए, इसको हम सेव एज कर लेते हैं और नाम रख लेते हैं इसका नेस्टेड 5.c। ओके, चलिए प्रोग्राम यही है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं 9 और फिर नाम रखते हैं इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i इक्वल टू i माइनस 2, i माइनस 2 लीजिए, ठीक है। तो i की वैल्यू 9 से स्टार्ट होगी और 1 तक उसको जाना है 2 के गैप के, ठीक है। गैप 2 का है, के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 5, के प्लस प्लस। अब के का जो लूप है वो 5 टाइम्स चलेगा और 5 टाइम्स आई को प्रिंट कराएगा। चलिए अब देखिए आई की वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट करी है स्टूडेंट, आई की वैल्यू स्टार्ट करी हमने 9 से, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया और के का लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और आई को प्रिंट कराएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से 9 आएगी और वो 5 बार प्रिंट हो जाएगी। अगली बार आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगी, फिर के का लूप 5 टाइम्स चलेगा और 7 प्रिंट करा देगा। फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी, फिर 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, फिर 3 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, तो 1 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसे भी हम कंपाइल और रन करके देखते हैं।
जीसीसी नेस्टेड 5.c कंपाइल हो गया। अब आपसे रन करिए। ये देखिए 97531। ओके, ठीक है, चलिए, गुड बाय।